हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो प्रश्नावली है थोड़ी बड़ी है, तो मैं इसका जो क्वेश्चन वगैरह हो 3 पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो आज मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाने वाला हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 तक आई थिंक हम लोग कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए आप लोग। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जिन्होंने इस वीडियो का समांतर श्रेणी का पहला पार्ट नहीं देखा, वो जा करके जरूर देख लें, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे आगे के सवाल उनको समझने में शायद कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को आसानी से रिलेट कर पाएंगे और आराम से इन सब क्वेश्चनों को करेंगे। खैर फिलहाल चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। देखिए, फूलों की क्यारी है, क्यारी है फूलों की, ऐसे बनी हुई है, लगातार हम फूल लगाते जा रहे हैं। तो एक बड़ा सा खेत है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसा एक बड़ा सा खेत है, ऐसा समझ लीजिए आप, ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें ये देखिए, ये है एक क्यारी। ठीक है, इसमें कितने पौधे लगे हुए हैं? 23 पौधे लगे हुए हैं एक क्यारी की पहली पंक्ति में। जो पहला पंक्ति है, ये फर्स्ट नंबर का जो पंक्ति है, इसमें कितने पौधे लगे हुए हैं? 23 पौधे लगे हुए हैं, ऐसे करते करते। ठीक है, फिर बोलता है दूसरी पंक्ति में 21 पौधे लगे हैं। ये रहा इसकी दूसरी पंक्ति। ठीक है, ये सेकंड पंक्ति है, इसमें 21 पौधे लगे हुए हैं। ठीक बात है भाई, चलिए पौधा लग गया है इसमें भी, ठीक बात है। बोलता है तीसरी पंक्ति में 19 पौधे लगे हुए हैं। ये रहा थर्ड पंक्ति इसका। ठीक है, थर्ड पंक्ति, और इसमें पौधों की संख्या कितनी है? 19 है, ऐसा है। ठीक है, इत्यादि इतने लगे हुए हैं। ठीक है, पहले में 23 लगा था, पहला पंक्ति में 23 ठो पौधे लगा दिए गए थे, सेकंड में 21 ठो पौधे लगाए गए हैं और थर्ड में 19 पौधे लगा दिए गए हैं। ठीक है, इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे लगाए गए हैं। इस क्यारी का बीच में बहुत सारे और भी इसी टाइप के क्यारी होंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी होंगे, लेकिन जो अंतिम होगा, मान लीजिए यहां पर अंतिम हो रहा है, ये अंतिम पंक्ति है, मान लीजिए ये पूरा ये अंतिम पंक्ति है। ठीक है, लास्ट। ठीक, यहां लिख देते हैं लास्ट पंक्ति। ठीक है, लास्ट पंक्ति में कितने लगाए गए हैं? 5 पौधे, 3 4 5 पौधे लगाए गए हैं। यहां पर अंतिम पंक्ति में 5 पौधे लगाए गए हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं वो आपको ज्ञात करके बतानी है कि कितनी पंक्तियां होंगी। यहां पर लास्ट में 5 है, तो ध्यान से एक बार और समझिए। शुरू लाइन में मतलब एक खेत है बड़ा सा, उसमें क्यारी बना हुआ है ऐसे पौधे लगाने के लिए। फर्स्ट में 23 पौधे लगे हैं, सेकंड में 21 पौधे लगे हैं, थर्ड में 19 पौधे लगे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट में 23 पौधे, सेकंड में 21 पौधे, थर्ड में 19 पौधे, डैश 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 डैश, अंत में 5 पौधे लगे हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी एक समांतर श्रेणी बन चुकी है। ये रहा समांतर श्रेणी। ठीक है, अब आपको समांतर श्रेणी मिल चुकी है और कुल कितनी पंक्तियां हैं बोल रहा है, तो आपको किस चीज का मान निकालना है? पदों की संख्या, n का मान निकालना है कि कितनी होगी, यहां पर कितने पंक्ति होंगे वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो खैर फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आप लोग, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, हल करेंगे इसको। तो हमको पता है कि फर्स्ट पंक्ति में 23 पौधे थे, सेकेंड पंक्ति में 21 पौधे थे, थर्ड पंक्ति में 19 पौधे थे, ऐसे करते करते अंतिम पंक्ति में 5 पौधे थे, ऐसा था। तो ये एक समांतर श्रेणी बना और समांतर श्रेणी से हमको पता है ए डी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे यहां पर से। देखिए, सबसे पहले क्या क्या चीज निकाल सकते हैं? सबसे पहले चीज हम लोग क्या निकालते हैं? प्रथम पद। इसको किससे दर्शाते हैं? ए से। क्या होगा इसमें प्रथम पद? 23, बिल्कुल सही, 23। ठीक है, फिर निकालेंगे क्या हम लोग? सारवंतर। सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर मीन्स डी का मान कैसे निकालते हैं वो भी पता है। फर्स्ट में सेकंड में फर्स्ट को क्या कर दीजिए? माइनस, मतलब 21 में 23 को आप माइनस कर दीजिए। क्या आ जाएगा? -2। 23 में 21 जाएगा, 2 बचेगा, बड़ा संख्या माइनस में, इसलिए माइनस में। ठीक है, पदों की संख्या यही तो ज्ञात करनी है आपको। दिया है क्या? कई लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, वो मैं कंफ्यूजन दूर कर देना चाह रहा हूं। एक बार अच्छे से आप लोग देख लो। पदों की संख्या यहाँ पर 5 मत लिख देना, 5वां 6वां कहीं पर कुछ ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, मतलब n की संख्या नहीं दी गई है, यही आपको ज्ञात करनी है। ठीक है,
n का मान नहीं दिया गया है, ये आपको ज्ञात करना है। तो फिर क्या दिया हुआ है, ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखिए, इस क्यारी की अंतिम, मैं बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में, अंतिम पंक्ति मतलब अंतिम पद दिया हुआ है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दे दिया गया है। अब तो आपको एकदम ये आसान लग रहा होगा, अंतिम पद L बराबर कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। बस अब इतना चीज दे दिया है, बस फार्मूला लगाओ और सूत्र करके सॉल्व कर दो। देखो कैसे, तो हमको पता है कि जब अंतिम पद वाला जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। हमको पता है ये सूत्र लगता है, मान रख देते हैं। L का मान कितना है 5 बराबर A का मान कितना है 23 प्लस n का मान नहीं पता, जाने दो, -1 इंटू डी का मान हमको पता है क्या है -2। ठीक है, समझ में आया। आगे एक एक करके पक्षांतर करेंगे, 23 प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा 23, ऐसा बराबर यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका n-1 इंटू -2, ऐसा हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, 23 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 18 -18। ठीक है, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है, तो 23 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा 18। इधर गुणा करेंगे, पहले चिन्हों का, माइनस का प्लस से गुणा हुआ माइनस, 2 का n से करेंगे 2n, ऐसा। फिर माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस, और 2 का 1 से करेंगे 2 एकम 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आपको n का मान चाहिए, 2 प्लस में है, इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से -18 और ये +2 इधर आया -2 बराबर यहाँ से -2n, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 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 ही रहेगा, संख्या जुड़ेगा। ठीक है, तो -18 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 बराबर -2n। आपको n का मान चाहिए, -2 यहाँ गुणा कर रहा है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा 20 से भाग करेगा, तो यहां से क्या बच जाएगा आपका n बच गया, और वहां से क्या है -20 बटे नीचे में क्या हो जाएगा -2, जा करके भाग करेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 धाम 20, मतलब n का मान क्या आ गया 10। समझ में आया ना, मतलब कितनी पंक्तियां होंगी उसमें, पहले नंबर पे 23, दूसरे नंबर पे 21, तीसरे नंबर पे 19, ऐसे करते करते अंतिम नंबर का जो पंक्ति रहेगा वो कौन सा होगा 10वां। मतलब कुल मिलाकर के इसमें कितनी पंक्तियां होंगी 10 पंक्तियां होंगी। यहां लिख देना अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 10 होगी। बस यही है आपका आंसर। देखा कितने आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, फर्स्ट पार्ट में मैंने काफी सारी चीजें, कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था। जो क्वेश्चन एकदम सिंपल था वो मैं आप लोगों को करने के लिए बोला था। खैर फिलहाल ये सारा क्वेश्चन, अब देखिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्वेश्चन समझ जाते हो, क्वेश्चन पढ़ लेते हो, समझ में आ जाता है, तो सॉल्व करना उतना ही आसान है। जैसा इस क्वेश्चन में मैंने अंतिम पंक्ति मतलब अंतिम पद ऐसे पकड़ा, अंतिम पद का फार्मूला लगाया और n का मान आराम से निकाल लिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। तो ये रहा इस प्रश्नावली का 11वां नंबर क्वेश्चन मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया आपको, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। यदि एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर सॉल्व करना एकदम आसान है। ठीक है, मेन क्वेश्चन समझना होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाता है, सॉल्व करना उतना ही आसान। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, संजय ने, लो मेरे ही नाम से क्वेश्चन है, इस बात पे एक लाइक कर देना। चलो, संजय ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। क्या बोलना चाह रहा है कि एक संजय नाम का आदमी है, मेरा छोड़ करके, मैं नहीं हूं। ठीक है, 5 रुपए का बचत तो नहीं है करूंगा। ठीक है, खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो देखते हैं, 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपए बढ़ाता गया। क्वेश्चन समझना बड़े ध्यान से। तो देखो आप लोग क्या होगा यहाँ पर कि प्रथम सप्ताह में, मतलब सप्ताह बढ़ते जा रहा है, फर्स्ट सप्ताह में उसने 5 रुपए की बचत की और उसके बाद साप्ताहिक बचत मतलब हर सप्ताह उसने इतने रुपए मतलब बचत करके बढ़ाता चला गया। ठीक है, हर सप्ताह वो इतने रुपए क्या कर रहा है, बचा रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली यहाँ पर बात यह है कि फर्स्ट सप्ताह, फर्स्ट वीक में उसने कितना रुपए क्या बोलते हैं बचाया, 5 रुपए। ठीक है, मैं यहाँ दर्शाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट वीक, ठीक है, पहला सप्ताह, ऐसे समझो, पहला सप्ताह। फिर यहां पर समझो ये दूसरा सप्ताह,
देखना अभी आपको तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका तीसरा सप्ताह, और फिर ये nवां सप्ताह बोला है ना, nवां मतलब डरना मत, ये nवें सप्ताह मतलब अंतिम पद की बात हो रही है। कभी भी n लिखा रहेगा ना, nवां पद मतलब कितना होगा हमको नहीं पता ना, मतलब कहीं ना कहीं तो इसका अंत होगा ना, कितने सप्ताह तक बचाएगा, कहीं ना कहीं पर तो अंत होगा। तो nवें सप्ताह, अब वो नहीं पता कब अंत करेगा, लेकिन nवें सप्ताह मतलब ये अंतिम पद की बात हो रही है। मैं यहाँ ऐसे दर्शा दे रहा हूं L से, आपको समझ में आ जाएगा, अंतिम पद की बात हो रही है। अब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रथम सप्ताह 5 रुपए, ये रहा फर्स्ट सप्ताह, उसने कितने रुपए बचाए, 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए उसने क्या किए, बचाए। लेकिन अब इसके बाद जितने भी सप्ताह आ रहे हैं, फर्स्ट सप्ताह को छोड़ करके बाकी जितने सप्ताह आ रहे हैं, ठीक है, उसमें उसने कितने रुपए बचाए, 1.75 रुपए। अब यहां पर कई लोग क्या गलती करते हैं, यहां पर 1.75 लिख देते हैं। जी नहीं, समझिए बात को। फर्स्ट वीक उसने 5 रुपए बचाए थे ना, अब उसके बाद हर सप्ताह इतना रुपए वो बढ़ाता गया है, लिखा है, मतलब 5 रुपए ऑलरेडी इसके पास है। भाई गुल्लक है, मान लो एक छोटा सा गुल्लक है, ऐसे समझो ये गुल्लक है, ठीक है, यहां पर से कॉइन डलेगा, ठीक है। अब 5 रुपए इसमें ऑलरेडी डला हुआ है, 5 रुपए ऐसे ऑलरेडी डला है। अब इसमें डाल रहा है वो 1.75 रुपए। तो यहां पर टोटल 1.75 रुपए जब इसमें आए तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 6.75 रुपए हुए कि नहीं हुए, गुल्लक के अंदर पैसा, ठीक है, गुल्लक के अंदर कितने पैसे हो गए, 6.75 हुआ ना। वैसे ही फर्स्ट सप्ताह में 5 रुपए बचाए, ये 5 रुपए ऑलरेडी उसके पास था, और उसके बाद उसने क्या किया, 1.75 रुपए और बचाया इसने, तो प्लस हो जाएगा इसमें एड 1.75, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 6.75, ठीक है। इतना रुपए उसने क्या किए, बचाए। अब इतना ही रुपए वो हर बार बचाता चला जाएगा, ठीक है। अब थर्ड सप्ताह में भी अब इतना रुपए हो गया उसके गुल्लक में, कितने रुपए होगा, 6.75। कितने रुपए हो गए, 6.75। इतना रुपए उसके गुल्लक में था, और फिर कितना ऐड किया, ये फिर से 1.75। ऐसे हर सप्ताह वो क्या करता जा रहा है, 1.75 जमा करते जा रहा है, फर्स्ट वीक को छोड़ करके। फर्स्ट वीक में 5 रुपए जमा किया, फिर हर वीक 1.75, 1.75, 1.75, ऐसे करते करते हर सप्ताह ये क्या करता गया, जोड़ता चला गया, बढ़ाता चला गया, और उसके गुल्लक में पैसा क्या होता गया, भरता गया। कितना, सेकेंड सप्ताह में उसके गुल्लक में कितने रुपए हो गए, इतने। अब देखिए थर्ड सप्ताह में कितने हो जाएंगे, तो जोड़ेंगे इसको, 5 5 10 0, 7 दूनी 14 15, ठीक है, 6 1 7 1 8, इतना रुपए हो जाएंगे उसके गुल्लक में। फिर चौथे सप्ताह और होगा, तो खैर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि आपको केवल 3 पद चाहिए, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है। अब बोलता है एनवे सप्ताह में, मतलब अंतिम सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाती है, 20.75। कितने रुपए हो जाता है, 20.75 बचा लेता है वो, इतना रुपए बचा लेता है वो अंतिम सप्ताह में। एनवे सप्ताह मतलब अंतिम सप्ताह में उसके पास इतना रुपए बचते हैं। अब देखिए यहां पर मैं श्रेणी बना रहा हूं, ये 5 रुपए फर्स्ट सप्ताह में हुआ, उसके गुल्लक में 5 रुपए ही था, फिर हर सप्ताह वो 1.75 डालता गया, तो 1.75 डाला तो सेकेंड वीक में उसके पास कितना हो गया, 6.75। थर्ड वीक में कितना हो गया, 8.50, और ऐसे करते 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 अंतिम में उसके पास कितने रुपए हो गए, 20.75। ये एक आपकी श्रेणी बनी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात, ठीक है। गुल्लक वाले वो चीज से देखो, गुल्लक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तब ज्यादा समझ में आएगा। 5 रुपए उसने गुल्लक में डाले, फिर हर सप्ताह 1.75, 1.75, 1.75 डालता गया, तो कितना होता गया गुल्लक में, बढ़ेगा ना गुल्लक का पैसा। 5 रुपए था, पहले इतना डाला, इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर अगले सप्ताह और 1.75 इसमें और जोड़ दो तो चौथे सप्ताह का, 1.75 और जोड़ दो तो अगले सप्ताह का, ऐसे। और मैंने बताया भी था समांतर श्रेणी कि एक ही मतलब वो चीज आता है सब में, 1.75 का, ठीक है। तो ये श्रेणी बन गई है। अब आपको क्या निकालना है, n का मान ज्ञात कीजिए, साफ साफ अक्षर में बोल रहा है। तो चलिए फटाक से, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेन मैं जैसा कि बताया, क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ जाती है आपको, तो फिर ये सॉल्व करना एकदम आसान है यार। पता ही हमारे पास एक फॉर्मूला है बहुत तगड़ा वाला, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ भाई, हम लोग की जो श्रेणी थी वो मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट वीक में कितना रुपए था उसके पास, 5 रुपए। सेकेंड वीक में कितना हो गया, 6.75। कैसे हुए, 1.75 ऐड किया ना। थर्ड वीक में 8.50 हो गए, डैश डैश डैश, ऐसे करते करते
अंतिम वीक में उसके पास होगा 20 रुपए 75 पैसे। अब जरा आप सोचो कि अंतिम, एनवे बोल रहा है मतलब अंतिम, ठीक है, तो कौन सा सूत्र लगेगा? एल वाला सूत्र लगेगा। सबसे पहले जो जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या है भाई? प्रथम पद पता ही है आपको, ए बराबर हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा 5, ठीक। फिर क्या निकालते हैं? सार्वंतर। डी बराबर निकालेंगे हम लोग, क्या करते हैं 6 रुपए 75 पैसे में इसमें इसको घटाते हैं, -5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 रुपए 75 पैसा, ठीक है, इतना रुपए हो जाएगा। चलिए फिर n पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, लिख लेते हैं ताकि ध्यान में रहे, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। n का मान हमको नहीं पता, यही तो ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, n का मान। और क्या दिया है? एनवे, एनवे मतलब अंतिम पद, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एनवा फेनवा नहीं लिख रहा मैं, हम लोग अपने ही तरीके से बनाएंगे। तो अंतिम पद डायरेक्ट एल बराबर कितना हो जाएगा 20 रुपए 75 पैसा। बस इतना समझ में आया? चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं सीधा इसको। सूत्र हमको पता ही है, एल लगता है तो ये वाला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान चलिए रखते हैं 20 रुपए 75 पैसे, ए का मान 5 प्लस एन का मान नहीं पता -1 इंटू डी का मान 1 रुपए 75 पैसे, ऐसा हो जाएगा। अब एक एक करके पक्षांतर करेंगे, 5 प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 रुपए 75 पैसे माइनस 5 रुपए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका n-1 इंटू 1 रुपए 75 पैसे। सही बात है। अब 20 रुपए 75 पैसे में 5 रुपए घटाएंगे तो यहाँ पर 20 रुपए 75 पैसे में से 5 रुपए घटाएंगे तो 5 सीधा घट जाएगा, तो 15 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। और बराबर यहाँ पर 1.75 से इसका गुणा करेंगे, तो 1.75 का n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.75 n, ऐसा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, और 1.75 एक एकम 1.75, ऐसा हो जाएगा। 751 बोल रहा हूँ, 1.75, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब हमको n का मान चाहिए, तो जो बचा खुचा है उसको भी भेजते हैं, तो 1.75 यहाँ माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 15 रुपए 75 पैसे, और ये प्लस में बदल जाएगा कौन 1.75 बराबर यहाँ से 1.75 n, ऐसा बचेगा। ठीक बात है। चलिए जोड़ देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा करीब 17 रुपए 50 पैसे, ऐसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1.75, ऐसा n। हमको n का मान चाहिए, 1.75 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा, तो n का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका n बराबर यहाँ से हो जाएगा 17.50 बटे नीचे में हो जाएगा 1.75, ऐसा हो जाएगा। काटना चाहो तो काट सकते हो दशमलव हटा करके, तो n का मान देखिए 1.7, एक कट जाएगा, 175 से 175 एक बार में, और ये 0 का 0 मतलब 10 जो है इसका आंसर आ जाएगा, मतलब n का मान कितना आ जाएगा 10। देखा कितना आसान तरीके से, जैसा हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया। बस यहाँ पर एक नया चीज पता चला कि nवें बोल देता है, मतलब वो कितना सप्ताह, अब हमको भी नहीं पता ना कहीं तो अंत होगा उसका, और जहां पर अंत होगा उसको हम लोग अंतिम बोलते हैं, इसलिए nवें सप्ताह मतलब L का मान वो बोल रहा है। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से इसको सॉल्व करके आपको बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपको कुछ नया जरूर मिलेगा देखने के लिए, या पुराना भी हो सकता है, देखते हैं। तो यहाँ पर बोलता है क्या समांतर श्रेणी, ऐसा एक समांतर श्रेणी दिया है, बोलता है 18, 15 से ही 1/2, 13, डैश 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 का एक पद -47 है, ऐसा बोलता है। इसका एक पद -47 है। यदि हाँ, यदि आप बोल रहे हो हाँ, अब क्वेश्चन समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, कि एक समांतर श्रेणी है 18, 15 से ही 1/2, 13, डैश डैश डैश, इधर और भी कुछ ना कुछ आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे 18 के बाद 15 से ही 1/2 आया, ठीक है, मतलब 15.5, फिर 13, फिर कुछ ना कुछ 11, 10, 9, 8, 7, ऐसे करके कुछ ना कुछ आएगा। तो बोलता है कि ऐसे करते 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 क्या -47 आएगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई -47 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आएगा कि नहीं -47। इस श्रेणी में आगे हम बढ़ाते जाएं तो -47 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप हाँ बोलते हो, ठीक है,
तो वह कौन सा पद है ये ज्ञात कीजिए आप। फिर वो कौन से नंबर पे आएगा, जैसे पहले नंबर पे 18 आया, दूसरे नंबर पे 15 से ही 1/2, तीसरे नंबर पे 13, चौथे नंबर पे भी कुछ ना कुछ, ऐसे करते करते अगर -47 इस श्रेणी में आता है तो वो कौन से नंबर पे आएगा ये आपको ज्ञात करना है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा लग ही गया होगा। ठीक है, मैं बोलता हूं कि हाँ आएगा, ऐसे ही मुंह जुबानी हाँ। अब आप लोग बोलोगे कि सर कैसे बोल दिया आप हाँ आएगा, नहीं भी तो आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन ही क्यों देता, पहला बात। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से इस समांतर श्रेणी को देखोगे तो कम होता चला जा रहा है, 15, 13 ऐसे करते करते और भी कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये माइनस की तरफ चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे माइनस करते करते -47 भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, मैं बोलता हूं हाँ आएगा। ठीक है, अब वो कौन से नंबर पे आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान से आप दिमाग लगाइए, पार्ट 1 में मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन, कौन सा वाला, कौन सा पता चली गया होगा आपको। tn पद बराबर कितना होगा, -47 में 2 क्वेश्चन कराया था पार्ट 1 में। tn पद 78, tn पद 0, अब आ गया है tn पद -47। ये बोला है ना कि यदि हाँ तभी आपको ज्ञात करना है। यदि अभी देखना, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर n का मान आ जाता है, ठीक है, कौन सा पद, मतलब n का मान ही निकालते थे लास्ट में हम लोग, कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है, n का मान निकालते थे। तो अगर निकल जाता है n का मान तो हमको पक्का पक्का कंफर्म हो जाएंगे हम लोग 100% कि हाँ भैया इस श्रेणी में -47 होगा कहीं ना कहीं पर। और अगर आंसर नहीं आता है, बीच में कहीं पर नहीं बनेगा आगे चल करके, तो समझ जाएंगे कि -47 आएगा ही नहीं। खैर फिलहाल आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको श्रेणी दी गई है, तो जो जो चीज रहता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है, प्रथम पद, वो लिख लेते हैं। तो प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा इसमें 18। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। d बराबर कितना हो जाएगा, 15 सही 1/2 में माइनस कर देंगे हम लोग किसको, 18 को। घबराने का नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसानी से हल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले तो हम लोग, तो तिरछा गुणा करके ऊपर वाले को जोड़ देते हैं ना। तो 15 दूने 30 और 1 31/2, ये ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है, 15 सही 1/2 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 15 दूने 30 और 1 31/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस का माइनस, 18 का 18, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो ऐसा, बटे में बीच में माइनस चिन्ह, एलसीएम आराम से आप निकाल सकते हो, पढ़े हो आप। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 कटा, क्या आ गया 31 माइनस 2 एकम 2, ऊपर जाकर के गुणा करेगा, 18 दूने 36, ऐसा 36 में 31 घटा देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा आपका, -5/2। अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो इतना ही रहने दो। ये किसका मान मिल गया आपको, d का मान। ठीक है, d का मान, ठीक बात है, इतना समझ में आया। अब पदों की संख्या यही तो ज्ञात करनी है कि कौन से नंबर पे -47 आएगा। आप हाँ तो बोल दिए, ये हाँ तो आपने बोल दिया, तो हाँ बोला है तो भैया निकाल के बताइए कौन से नंबर पे है, वही निकालना है। तो पदों की संख्या ऐसा मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि मेरे ध्यान में रहे। ठीक है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, मेरे को पता है कि n का मान निकालना है, यहीं से पता चलता रहेगा। ठीक है, तो भैया मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट पार्ट में कि कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा, तो सीधा आप लिखिए tn पद बराबर जो भी दिया रहे। ठीक है, तो कितना दिया है, -47 लिख देते हैं, -47, बात हो गया खत्म। मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा वाले क्वेश्चन में, ये ट्रिक है एक छोटा सा। ठीक है, कभी भी कौन सा पूछेगा तो ऐसे आप सॉल्व कर देना। ठीक है, और अगर नहीं देखे हो फर्स्ट वीडियो तो जा करके देखो और क्लियर समझ में आ जाएगा। खैर फिलहाल चलिए सूत्र लगाते हैं, हमको पता है सूत्र, a + n-1 × d बराबर क्या हो जाएगा, -47। a का मान कितना है 18, प्लस n का मान नहीं पता, इंटू d का मान तो पता है क्या है, -5/2 बराबर -47। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो -5, ये देखिए 2 गुणे का चिन्ह है ना, 2 से ये n-1 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ऊपर का ऊपर से गुणा कर देंगे। ये 18 अपने जगह पे, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का गुणा होगा, माइनस चिन्ह, सबसे पहले चिन्हों का गुणा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 5 का n से करेंगे 5n। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 एकम 5, और बटे में क्या आ जाएगा 2, बराबर इधर आ जाएगा -47, ऐसा बन जाएगा। ठीक बात है, ये 18 अलग है ना। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो समझना, मैं यहाँ लिखता हूं पहले फिर समझाता हूं। 18 -
5n/2 प्लस 5/2 भी लिख सकता हूँ। अब कैसे लिख सकता हूँ ऐसा, ये देखिए ऐसा है आपका -5n + 5/2, ऐसा है ना ये वाला। अब मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ -5n/2 प्लस 5/2। अब ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इसको भी जब मैं सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल यही चीज मिलेगा। देखो कैसे, बटे में बीच में प्लस चिन्ह, एलसीएम 2 2 का लघुत्तम 2, 2 से 2 कटा क्या आया -5n प्लस फिर 2 से 2 कटा क्या आया 5। तो घुमा फिरा करके वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और मैंने शुरू में ही बताया है कि यदि मान नहीं बदल रहा है, मान में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो आप गणित के नियमों को छेड़ सकते हो ऐसे, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे चल करके आपको समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं बता दिया कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका ही मतलब यही होता है। यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, n वाले को एक तरफ ले लो, संख्या को एक तरफ ले लो। एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये -5n उधर चला जाएगा, +5n में बदल जाएगा, -47 इधर आएगा, +47 पे बदलेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। या एक स्टेप देख लो, ये -5n चला गया है ना, तो ये हो जाएगा 18 के नीचे कुछ नहीं है 1, प्लस इधर हो जाएगा 5/2 बराबर इधर -47 रहने देते हैं अभी के लिए। और ये -5n इधर आकर के बन गया है 5n + 5n/2, ऐसा बन गया है, ठीक है भैया। -5n को बस इधर किया हूँ, ठीक है। तो -5n तो प्लस में बदल गया और 5n/2 वही है, ठीक है। अब आगे देखिए, 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या निकलेगा, इधर सॉल्व करते हैं। 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या निकलेगा 2 से 1 का भाग करेंगे 2 ही रहेगा, ऊपर गुणा करेगा 18 दूने 36, ये प्लस का प्लस, फिर 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा क्या 5 बराबर इधर क्या है -47 प्लस 5/2, ये ऑलरेडी है, ठीक है। 5n/2 ना, यहाँ n है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। -47 को भी इधर भेजो, -47 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो इधर हो जाएगा 36 और 5 को जोड़ देंगे हम लोग तो हो जाएगा ये 41/2 और ये -47 इधर आएगा +47, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मान लेते हैं 1, इधर से बच जाएगा 5n/2, ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 और 1 का फिर से एलसीएम। मैंने बोला था कि आपको एलसीएम हर जगह परेशान करने आएगा। नहीं देखे हो वीडियो, जा करके देखो फर्स्ट वीडियो, मैंने वहाँ डिटेल से एकदम अच्छे से समझाया है, ठीक है। खैर फिलहाल 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 41 प्लस फिर इससे करेंगे तो 2 ही रहेगा, ऊपर गुणा करेगा तो 7 दूने 14 के 4 1, 4 दूने 8 और 1 9, 94 बराबर हो जाएगा 5n/2। आगे 94 में 41 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 9 और 4 हो जाएगा आपका 13, 135 बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 5n/2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपको n का मान चाहिए, देखते जाइए, आपको n का मान चाहिए तो 5/2, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इससे गुणा और भाग कर रहे हैं, इधर भेजेंगे तो नीचे वाला जब बटे में रहता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, कुछ ऐसा। ये देखिए यहाँ से 135/2 था, ये इधर आकर के गुणा करेंगे तो 2 नीचे में था, ये ऊपर चला जाएगा, और 5 नीचे में था, ये कहाँ ऊपर में था, नीचे में आ जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा n, क्योंकि n का मान ही ज्ञात करना है आपको। कटेगा तो काट दीजिए, 2 से 2 कटा, 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10, ठीक है, 5 दूने 10 और 3 बचे 5 सत्ते 35, मतलब n का मान क्या आ जा रहा है आपका 27 आ रहा है। तो मतलब पहले नंबर पे 18, दूसरे नंबर पे इतना 15 से 1/2, तीसरे नंबर पे 13, ऐसे करते करते जो -47 है वो कौन से नंबर पे आएगा, 27 नंबर पे आएगा। और ये हाँ बिल्कुल, ये जो श्रेणी बना हुआ है इसमें -47 कहीं ना कहीं पर 100% अब आएगा, पता चल गया है, ठीक है। और कौन से नंबर पे आएगा, 27वें नंबर पे आएगा। तो आई होप आपको इसमें बहुत सारा क्या था, एलसीएम था, ठीक है। था तो बहुत सारा एलसीएम था, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है आपको, एलसीएम आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके दोबारा से समझ लेना, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। आई होप ये समझ में आई होगी आपको ये बात। अगर समझ में आई है तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का 13वां क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपको ये पता चल ही चुका होगा कि A और D कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब शुरुआत में ही आपको A और D मिल जाए तो क्या बात है, ठीक है।
तो कहने का मतलब अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन किए पार्ट 1 में, पार्ट 2 का भी अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं हम लोग, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको या तो प्रथम पद और सारवंतर ऑलरेडी दे दिया रहता था साफ साफ अक्षर में कि नहीं प्रथम पद ये रहेगा, सारवंतर ये रहेगा, ऐसा, या तो फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से आपको एक समांतर श्रेणी दे दिया रहता था जहां से आप तुरंत पहचान लेते थे ए और डी निकालना, आराम से आप निकाल सकते थे ए और डी। लेकिन क्या हो कि ना तो आपको प्रथम पद दिया रहे, ना सारवंतर साफ साफ अक्षर में दिखा रहे, या फिर समांतर श्रेणी भी ना दिया रहे, तब आपको बोले कि फलाना पद निकाल करके बताइए, तब दिक्कतें आएंगी। कैसे, देखो आप लोग जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ऊपर का जाने दीजिए, मेन चीज जो निकालना है वो देखिए। इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए बोलता है, ठीक है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए भैया 31वां पद ज्ञात करने जाते हैं, तो 31वां बोल दिया मतलब n का मान। चलिए 31वां पद ज्ञात कीजिए भैया, तो 31वां पद ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र है हम लोग का, tn पद, ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए a प्लस n, तो 31वां बोल दिया मतलब n का मान, वहां बोला मतलब वो n का मान है ही, तो 31 माइनस 1 इंटू डी। लेकिन क्या इतना से काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है ना 31वां पद ज्ञात कीजिए, उसके लिए आपको a भी चाहिए और d भी चाहिए। यदि आपको a और d नहीं पता तो आप नहीं निकाल सकते कि 31वां पद क्या होगा। और अब जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या कहीं पर प्रथम पद a या सारवंतर d दिया है क्या? देखो यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। लीजिए भैया, ना तो इसमें कहीं पर प्रथम पद दिया है कि इतना रहेगा, ना सारवंतर दिया है इतना रहेगा, ना ही कोई समांतर श्रेणी बना करके दिया है कि ए इतना कोमा डैश डैश डैश। चलिए 2 ठो भी दे देता तो हम काम बना लेते अपना, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे? नहीं। तो आज आप लोग एक नए तरीके से a और d ज्ञात करना सीखोगे। अगर समांतर श्रेणी दिया रहे कोई बात ही नहीं है, फिर तो a और d सीख ही चुके हो आप पार्ट 1 में, ठीक है, आराम से सीख चुके हो। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ समांतर श्रेणी दिया ही ना रहे और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और बोले कि नहीं एक कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए, तो वहां पर जब आप कोई भी पद ज्ञात करने जाओगे तो वहां पर a, n और d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी पद बोलेगा तो वहां से तो n मिल जाएगा, लेकिन a और d नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नए तरीके का क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप समांतर श्रेणी से a और d हमेशा निकालते आए हो। इस टाइप का दे देगा तब लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम a और d निकालें। तो बड़े ध्यान से समझना, एकदम आसान है, ठीक है। और इसमें भी a और d में से भी d सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद a निकलेगा। जब a और d मिल जाएगा तो आके यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होता है ये। हाँ भाई, तो जो जो चीज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उन चीजों को लिख लेते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, लिख लेते हैं सबसे शुरू वाला को। तो देखिए, और ये जो चीज दिया है ना 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो एक स्टेटमेंट ये बोल रहा है समांतर श्रेणी का 11वां जो पद रहेगा वो 38। देखो समझो, ऐसे समझ सकते हो क्वेश्चन को, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ये जो 11वां पद है वो कितना है बोलता है 38। कौन से नंबर का? 11वां पद। इसी प्रकार 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। ये जो 16वां नंबर का जो पद है वो रहेगा कितना बोलता है 73, ये 16 नंबर का। तो ऐसे ही करते 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 31 नंबर पे, ठीक है, 31वां नंबर पे, मतलब 31 नंबर पे कौन सा अंक आएगा ये ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ, समांतर श्रेणी के रूप में समझा दिया हूँ। और क्या करूँ, देखो यहाँ पर 11वें नंबर पे कौन आ रहा है 38, 16वें नंबर पे कौन आ रहा है 73। तो जरा 31वें नंबर पे ध्यान लगा करके बताइए क्या आएगा। तो ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन एक अनुमान से हम बता सकते हैं कि यार 11वें नंबर पे 38 आ रहा है, फिर 16 नंबर पे थोड़ा सा बढ़ गया 73 हो गया, तो 100% गारंटी है कि जो 31 नंबर पे जो भी आएगा वो 73 से तो ज्यादा ही होगा। पक्का, कंफर्म, पक्का, ठीक है। ये तो साफ पता चल रहा है ना।
38, फिर 73 बढ़ता जा रहा है, तो 100% है कि यहाँ पर भी 73 से ज़्यादा आना चाहिए। यदि 73 से ज़्यादा आ रहा है, आपका आंसर 100% सही है। कैसे आएगा देखो, आज नए तरीके से ए और डी भी लिखना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज दिया है लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी का, क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी का जो 11वां पद है, ठीक है, 11वां पद है वो कितना है, 38 है, ऐसा बस बराबर लगा दीजिएगा। समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है भैया, 38, तो 11वां पद बराबर 38, ठीक बात है। 11वां मतलब n का मान, और जहां पर भी ऐसे वहां लिख दिया वहां सूत्र लगाना बहुत जरूरी है। कौन सा सूत्र, a + n-1 × d वाला, लगाइए फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहां पर 11वां बोला ना, 11वां बोल दिया मतलब ये n का मान हो गया, पक्का पक्का पता चल गया हमको। और n का मान है मतलब 100% सूत्र लगेगा, कौन सा, a + n-1 × d, ये वाला सूत्र आपको लगाना ही है, ठीक है। बराबर इधर क्या हो जाएगा, 38, जाने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाओ आगे। चलिए नया चीज है, नए तरीके से सीखो तब समझ में आएगा। a का मान तो पता ही नहीं है, n का मान क्या होगा, 11वां मतलब 11 -1 × d बराबर क्या हो जाएगा, 38। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। a + 11 में से 1 जाएगा ना, कितना बचेगा, 10d बराबर क्या हो जाएगा, 38। अब तो सॉल्व होगा नहीं, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर हमने दे दिया इसको 1। इसी प्रकार बोल रहा है कि 16वां पद क्या है, 73 है, उसको भी लिख लेते हैं। तो यहां मैं लिख लेता हूं, अब 16वां पद जो रहेगा वो कितना है, बोलता है 73 है, ऐसा तो लिख लेते हैं इसको। और 16वां बोल दिया मतलब n का मान, मतलब सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, 100% लगेगा, लगाते जाइए बस। सूत्र है हमारा a + n-1 × d बराबर 73, कोई बात नहीं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a नहीं पता, जाने दीजिए, n तो पता है, कितना हो जाएगा, 16 - 1 × d बराबर हो जाएगा 73, ऐसा। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a + 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 15d बराबर हो जाएगा 73। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। तो यहां पर जो दो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि 11वां पद 38 रहेगा और 16वां पद 73 रहेगा, उससे मैंने दो समीकरण बना लिए बस। अब आगे देखिए, आपको विलोपन विधि याद है, मैंने पढ़ाया हुआ है, नहीं देखे हो वीडियो जा करके देखो, बहुत काम की वीडियो मैंने बना करके रखी है, ठीक है, इस सीरीज में। तो आप ध्यान से देखो, शुरू से देखोगे तब समझ में आएगा ये, ठीक है। तो हमको विलोपन विधि पता है, प्रतिस्थापन विधि पता है, बहुत सारी विधियां पता है। अब मैं बेसिकली आपको प्रतिस्थापन विधि भी समझाया था, विलोपन विधि भी समझाया था। नहीं देखे हो तो यहाँ पर आई बटन पे अभी वो शो हो रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है, उस वीडियो का जा करके जरूर देख लेना, चेकआउट कर लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा वो। खैर फिलहाल आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर विलोपन विधि में जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कैसे, ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, मैं बताया था वहां पर x और y रहता था ना, जा करके देखना। तो वहां पर से हम लोग किसी एक को जरूर काटते थे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ 10d है, यहाँ 15d है। अगर मेरे को d को काटना है, अगर मैं d को काटने जाऊं तो फिर गुणा करना पड़ेगा किसी न किसी एक अंक से और दोनों को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर a को देखिए, a तो दोनों में है, आराम से कट सकता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि दोनों क्या है, प्लस में है, तो इसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। अब काहे घटाने पर, घटाने से चिन्ह बदलता है, इसलिए देखो कैसे, अभी समझ में आएगा, हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा और हल्का हल्का अभी पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा समीकरण 1, ठीक है, ये क्या है भाई 38, और इसमें समीकरण 2 कहाँ है भाई, a + 15d बराबर क्या हो जाएगा 73, ऐसा है समीकरण 1 और समीकरण 2।
इन दोनों को हमने घटाया है, और घटाने पे नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, प्लस में माइनस में हो गया, ये प्लस वाला माइनस में, ये भी माइनस में। ऐसा मैंने सिखाया हुआ है विलोपन विधि, ठीक है। काटने के लिए हम कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पर घटाए क्यों, क्योंकि सेम सेम चिन्ह था इसलिए। ये a प्लस में माइनस में खत्म, यहाँ पर से 15d में से 10d घटेगा, कितना d बचेगा, 5d, वो भी बड़ा संख्या माइनस में ही इसलिए माइनस में, बराबर 73 में से 38 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 3, और वो भी बड़ा माइनस में इसलिए माइनस में ऐसा आ जाएगा। आपको d का मान चाहिए, -5 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो d का मान आ जाएगा -35 बटे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटोगे तो d का मान आ जाएगा 7। ये मिला आपको d का मान, ठीक है। d का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो ऐसे आपने कितने आसान तरीके से देखो d का मान निकाल लिया, केवल स्टेटमेंट दिया था ना, उससे भी d का मान निकाला जा सकता है। आई होप आपको इतना तक समझ में आया होगा। अभी और भी आगे है, इतना तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो d का मान हम लोगों का आ चुका था। अब इस d के मान को समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 किसी में भी रख दो। मान लीजिए समीकरण 1 से, तो ऐसे ही हर क्वेश्चन को बनाना है आपको, ठीक है। अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो समीकरण 1 से क्या था भाई हमारा समीकरण, वो लिख लेते हैं, a प्लस 10d बराबर 38, यही था। चलिए मान रखते हैं इसमें, तो a प्लस 10 गुणित, गुणा हो रहा है ना, d का मान कितना 7 बराबर हो जाएगा क्या 38। आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर क्या हो जाएगा 38, 70 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो 38 माइनस 70 मतलब a का मान आ जाएगा आपका 70 में से 38 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -32, ऐसा आ जाएगा। तो ये देखिए आपको a का भी मान मिल गया और ये रहा आपका d का मान। बिल्कुल विलोपन विधि से जैसे हम लोग x और y निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हम d और a का मान काहे निकाल रहे थे, काहे इतना मेहनत कर रहे थे, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है ना। अब मेन क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमसे पूछा गया था। ये तो ट्रेलर था ना, अब पिक्चर देखो, मेन जो क्लाइमैक्स है वो देखो आप लोग। तो कैसे है देखो, क्या बोल रहे हैं, 31वां पद ज्ञात कीजिए। निकालते हैं तो भैया समांतर श्रेणी का 31वां पद बराबर, 31वां पद निकालेंगे, सूत्र है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, 31वां, तो इसलिए सूत्र लगा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। a का मान हमको पता चल चुका है क्या है, -32 प्लस n का मान क्या होगा 31, वहां बोला है ना 31, -1 इंटू डी का मान भी हमको पता है अब 7। अब समझ में आया कि a और d कितना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, -32, इस वाले को तो छेड़ते ही नहीं है ना, पता ही आपको, प्लस 31 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 30 गुणित क्या हो जाएगा 7। आगे सॉल्व करेंगे, -32 प्लस गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ 7 या 21, 210, और 210 पे 32 घटा देंगे हम लोग, 178। ये देखिए ये है आपका 31वां पद, ठीक है, ये पूरा उतरता चला जाएगा। 31वां पद 31th जो रहेगा, वो जो टर्म रहेगा आपका, वो क्या निकल करके आ जाएगा आपका 138 निकल करके आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है कितने आसानी से। देखो क्वेश्चन पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो हमको निकालना था 31वां पद, लेकिन निकालने जैसे गए थे हमको a और d नहीं मिला था। तो अब हम लोग को जबरन का क्वेश्चन पढ़ करके और फिर a और d निकालना पड़ा। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसकी वीडियो, विलोपन विधि की वीडियो मैंने बना रखी है, वो जा करके देखो, तब ये और आसान समझ में आएगा। अगर देख रखी है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या बोल रहा है देखिए, बोलता है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद जो रहेगा वो 5वां पद से 14 अधिक रहेगा, ठीक बात है। और दोनों पदों का योग, मतलब 12वां पद और 5वां पद, इन दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो दोनों पदों का योग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए चलते हैं mवां पद ज्ञात करने डायरेक्ट। तो mवां पद, चलिए भैया देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैं अभी तो जस्ट बताया हूं, ठीक है। mवां पद a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस
n के जगह पे क्या हो जाएगा, m वहाँ बोला है तो m हो जाएगा, -1 इंटू डी। लीजिए a और d चाहिए आपको, और a और d कहाँ पर मिलेगा, जब आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, समीकरण 1 बनाओगे, समीकरण 2 बनाओगे, दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करोगे, d का मान निकलेगा और उस d के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में पुट करोगे और वहां से आपको a का मान मिलेगा। जब ये सब चीज काम हो जाए तब आप यहां पर आइएगा, तब आपको mवां पद मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे वाला जस्ट क्वेश्चन टाइप का। तो इतने सारे आपको काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले 2 समीकरण बनाइए, उसके बाद d का या a का मान निकालिए, हालांकि d का ही मान निकलता है, फिर इसको समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए और फिर आपको a का मान मिल जाएगा। फिर आइए मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया है लिख लेते हैं कि समांतर श्रेणी का जो 12वां पद है बोलता है जो 12वां पद जो रहेगा वो बोलता है 5वें पद से 14 अधिक है। वो बोलता है 5वें पद से 14 अधिक, अधिक के लिए हमेशा प्लस यूज करते हैं हम लोग। तो जो 12वां पद है वो जो रहेगा वो बराबर होगा 5वें पद से 14 के अधिक। ठीक है, तो जो 12वां पद है वो 5वां पद से 14 अधिक है। तो यहां पर 5वां बोल दिया। ठीक है, तो मतलब यहां पर भी सूत्र लगेगा, 12वां बोल दिया तो यहां भी सूत्र लगेगा। 2 सूत्र लगेंगे। देखो कैसे भैया, जहां वहां लिखा रहता है वहां n का मान, और n का मान मतलब सूत्र बोलते हो रहा हूं। ठीक है, हमेशा से आपको ऐसे ही करना है। तो यहां भी सूत्र लगेगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये जो चीज लिखा हुआ है, यहां भी सूत्र लगेगा a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 14 का प्लस 14। ऐसा चलिए सॉल्व करते हैं भाई। तो a प्लस n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए 12 -1 इंटू डी, लेकिन यहाँ के लिए n का मान चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 -1 इंटू डी प्लस क्या हो जाएगा 14 का 14। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 12 में से 1 जाएगा 11d बराबर इधर हो जाएगा a प्लस 5 में से 1 जाएगा 4d प्लस 14 का प्लस 14। a और d वाले को एक साइड ले लो, गिनती गिनती को एक साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। a और d इधर भी है इधर भी है, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा a प्लस 11d और ये a प्लस में इधर आएगा माइनस a ऐसा, और ये 4d प्लस में इधर आएगा माइनस 4d बराबर हो जाएगा क्या 14। इधर से 14 बच गया। a को देखिए प्लस माइनस कैंसिल कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 11 में से 4d घटेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 7d ऐसे आ जाएगा बराबर हो जाएगा 14। यहाँ से d का मान डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। 7 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर चला जाएगा भाग करेगा और d का मान आ जाएगा 14/7, मतलब d का मान आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14। ये मिल गया आपको d का मान, एकदम आसान। लीजिए भैया, समीकरण भी बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका सॉल्व हो गया है, d का मान आ चुका है। अब इस d के मान, अब a का मान भी चाहिए, तो a के मान के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि 12वां पद और 5वां पद दोनों पदों का योग 36 है। चलिए भैया जोड़ देते हैं। तो बोलता है समांतर श्रेणी का 12वां पद है, 12वां पद और जो 5वां पद है 5वां पद, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहां भी 12वां बोल दिया, यहां भी सूत्र, यहां 5वां बोला है, यहां भी सूत्र। दोनों पदों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, बोलता है दोनों पदों का योग बोलता है कितना है 36 है। ऐसा दोनों पदों को जोड़ दीजिए 36 आ जाएगा। चलिए 12वां बोल दिया, n का मान है मतलब सूत्र लगाओ भैया, a प्लस n-1 इंटू डी प्लस ये बड़ा सा मैं बना देता हूं प्लस, ताकि आपको समझ में आता रहे, बीच वाला पार्टीशन है समझ लो। 5वां मतलब क्या हो जाएगा, यहां भी सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी बराबर इधर हो जाएगा आपका 36। चलिए सॉल्व करते हैं। तो a प्लस n के जगह पे क्या हो जाएगा 12 - 1 इंटू डी प्लस यहाँ पर a प्लस यहाँ n का मान क्या हो जाएगा 5 - 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा क्या 36। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस 12 में से 1 जाएगा 11d प्लस a प्लस 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4d बराबर हो जाएगा आपका 36। ऐसा हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए ए कितना ठो ए, 2 ठो ए हो जाएगा, 2 ठो ए प्लस 11D में से 4D प्लस होगा ना, तो कितना हो जाएगा ये टोटल मिला करके 15 ठो डी बराबर क्या हो जाएगा 36, ऐसा हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, देखते जाइए। 2a प्लस, हमको डी का मान पता है ऑलरेडी, तो यहाँ पर रख सकते हैं, चाहो तो यहाँ इसको समीकरण 1 दे दो और समझ में आएगा। यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। समीकरण 1 से क्या किए हैं हम लोग? समीकरण 1 से भैया देखिए 2a प्लस 15 और डी के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा, और डी का मान कितना है समीकरण 1 में 2, ऐसा है ना, बराबर हो जाएगा क्या 36। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 2a प्लस 15 दूने 30 बराबर हो जाएगा 36। आपको 2a का मान चाहिए, 30 प्लस में उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर 36 माइनस 30, ऐसे हो जाएगा। मैं यहीं सॉल्व कर दूंगा। आगे 2a बराबर 36 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 6। आपको a का मान चाहिए, 2 गुणा कर रहा है, उधर भेज दीजिए, भाग करेगा, तो 6/2 मतलब 2 तिया 6, मतलब a का मान कितना आ गया 3। a लीजिए, a और d आपको मिल चुका है आसानी से। अब आपको m पद ज्ञात करना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो कभी कभी देखो कैसे होता है, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया था, मैंने सोचा 2 समीकरण बनाऊंगा, कहाँ का समीकरण डी ऑटोमेटिक निकल गया, ए ऑटोमेटिक निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है, और आसान तरीके से बन जाता है। खैर फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे और बताता हूं मैं। तो हमारे पास d का मान 2 और a का मान 3 निकाल चुके थे। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया, यहां पर भी d का मान पहले निकला, उसके बाद a का मान निकला। ऐसा कोई कहीं पर जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको पहले d का ही मान निकालना है, कभी कभी a का मान भी निकल जाता है, या निकाल सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग d और a मिल चुका है, अब सीधा हम लोग mवा पद ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का mवा पद बराबर, सूत्र लगाएंगे, m वहां बोल दिया मतलब सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, a का मान कितना है 3 प्लस n के जगह पे क्या हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी का मान हमको पता है कितना है 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस, अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो 2 का गुणा करेंगे, तो 2m माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा ना, कितना बचेगा, बड़ा संख्या प्लस में है, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 2m, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी किस में, प्लस में। ये रहा आपका mवा पद 2m प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान था, मेन था a और d निकालना है, a और d निकाल लोगे तो ये फिर आसान है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो एक लाइक कर देना और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा 15वां नंबर क्वेश्चन। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, बस मैं इसको हल्का सा आपको आउटलाइन बता देता हूं कि इसमें क्या करना है, आपको कैसे करना है, क्योंकि आसान है यार। देखो समांतर श्रेणी ऑलरेडी दिया हुआ है, ए और डी आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी ये रह गया इसमें कौन सा, तो कौन सा वाला भी क्वेश्चन मैं कराइए चुका हूं कितने बार, बस मैं एक आउटलाइन बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। देखो तो देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाएगा, मतलब a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3 और d का वैल्यू आपको 15 माइनस 3, ठीक है। घटा देना है इसको, जो भी आएगा वो आपको निकालना है ना, ठीक। इतना हुआ। अब बोलता है क्वेश्चन, देखिए कौन सा पद, तो कौन सा पद के लिए हम लोग को पता है tn पद जो भी होता है वो tn पद होता है। तो कौन सा पद मतलब tn पद, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो a बोलता है 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो अधिक के लिए प्लस, बस खेल खत्म, एकदम आसान था। अब इसका मतलब tn पद बोला है तो यहां भी सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, और 54वां बोल दिया तो यहां भी सूत्र लगेगा, बिल्कुल लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस क्या हो जाएगा 132। यहां पर तो n का मान कुछ रखा है ही नहीं, ये तो चुपचाप उतरता चला जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर a प्लस n के जगह पे क्या हो जाएगा आपका 54, और a का मान आप यहाँ से रख सकते हो, a और d जो निकाले हो आप वो रखते जाना, सॉल्व करते जाना, ठीक है। और 54 माइनस 1 इंटू डी का मान रख लेना प्लस 132, बस इसको सॉल्व करना। और आपको क्या निकालना है, कौन सा पद, मतलब n का मान निकालना है,
लास्ट में आप n का मान ज्ञात कर लेना, यही आपको करना है। कितना आसान है, देखो a और d ऑलरेडी दे देगा और tn पद कौन सा पद बोल रहा है, तो tn पद क्या बोलता है 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो कौन सा tn पद 54वें पद से 132 अधिक। बस ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो एक आउटलाइन देने के लिए मैंने ऐसे समझाया है, इसको सॉल्व करना, यदि सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं इसको फिर से बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बन जा रही है तो मैं इसके बाद जो है बंद करूंगा, फिर लास्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं सारा क्वेश्चन इस श्रेणी का खत्म कर दूंगा, इस प्रश्नावली का, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है देखिए, किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और आठवें पद का योग 24 है, मतलब चौथे पद को और आठवें पद को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 24 होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये मिला। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, छठें पद और 10वें पद का योग, मतलब छठवां पद और 10वां पद को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक बात है, ये भी समझ में आ गया, दो समीकरण बनेगा, पता भी चल गया। इस समांतर श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। ये एक नया चीज है, ट्विस्ट। यहां पर आपको कोई पद ज्ञात नहीं करना है कि 31वां 22वां 24वां कुछ पद ज्ञात कीजिए, नहीं, इस समांतर श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए, शुरुआत के 3 पद आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हो गया ना लॉजिकल क्वेश्चन। अब देखो, कभी भी आपसे अगर बोलता है, वाकई देखा जाए तो जो समांतर श्रेणी है वो बनता कैसे है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो प्रथम पद आता है, प्रथम पद, फिर प्रथम पद में आप d को जोड़ दीजिए सार्वंतर को, ये बनेगा आपका फर्स्ट, ये बनेगा सेकेंड नंबर का संख्या, थर्ड नंबर के संख्या में बस d को बढ़ाते जाइए। यहां पर 1 ठो d था, अब कर दीजिए 2 ठो d। अगर आपको तीसरा, अगर आपको चौथा पद चाहिए, चौथे नंबर पे कौन सा अंक आएगा, तो a प्लस d का मान बढ़ाते जाइए, 3 ठो d हो जाएगा। अगर 5वें नंबर का चाहिए तो a प्लस 4d, छठवें नंबर का चाहिए आपको तो a प्लस 5d, ऐसे डैश 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 बहुत सारे आते जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर आपको बोले, यहाँ तो केवल 3 ही पद ज्ञात करने के लिए बोला है ना, इस समांतर श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। हमको अगर 50 ठो भी बोलता ना तो हम आराम से ज्ञात कर सकते थे, ठीक है, चाहे कितना भी बोलता हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन शुरुआत के 3 पद आपको ज्ञात करने हैं, ये 3 पद, ये देखिए ये 3 पद। तो शुरू में तो प्रथम पद ही रहेगा, a ही रहेगा, फिर a में d को जोड़ेंगे, d का मान बढ़ता चला जाएगा, बस d का मान बढ़ाते जाइए, आपको पद मिलते चले जाएंगे। और इसी तरह से समांतर श्रेणी बनता भी है, ठीक है। इसी तरह से जो समांतर श्रेणी अभी तक हम लोग देखते आए हैं ना, इतना कॉमा इतना कॉमा इतना, वो इसी के बेसिस पे बना है। तो एक छोटा सा सूत्र है, समझ लीजिए, छोटा सा सूत्र टाइप का इसको समझिए कि अगर आपको समांतर श्रेणी बनाने के लिए कोई बोल दे तो आप ये वाला सूत्र याद रखना, ठीक है। या समांतर श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए, तो शुरुआत में ऐसा, फिर दूसरे नंबर पे ऐसा, तीसरे नंबर पे ऐसा, चौथे पे ऐसा, पांचवें डी बढ़ाते जाइए, 1 d 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ाते जाइए, आपको मिलता चला जाएगा। याद रखिएगा d को कहां से लेना है, सेकेंड पद से, सेकेंड संख्या से, प्रथम पद हमेशा a ही होता है, ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अब जरा गौर कीजिए, इसमें गौर कीजिए, तो फिर हम लोग को करना क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको a चाहिए, प्रथम पद चाहिए, फिर दूसरे नंबर के लिए a और d चाहिए, फिर थर्ड में भी a और d चाहिए, चौथे में भी a और d चाहिए, पांचवें में भी a और d चाहिए। कहने का मतलब a और d कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता आपको लग गया होगा। अभी आपको समीकरण बना करके ऐसा नहीं है कि भाई ये हमको मिल गया तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, a और d तो चाहिए ही, चाहे आप कोई सा पद ज्ञात कीजिए, चाहे भैया समांतर श्रेणी बनाइए, चाहे जो भी कीजिए, लेकिन a और d चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप a और d से भाग नहीं पाओगे, ठीक है, a और d चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर भी हमको खैर फिलहाल पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, पहले 3 पद ज्ञात कीजिए, तो 3 पद ज्ञात करना है, लेकिन उनके लिए भी मेरे को क्या चाहिए, a और d चाहिए, जो कि स्टेटमेंट से मिलेगा, दोनों स्टेटमेंट से। पता ही आपको कैसे करने पे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं एकदम आसान तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो बोलता है समांतर श्रेणी का चौथा पद, लिख लेते हैं इसको, चौथा पद जो रहेगा और 8वां पद, क्या बोल रहा है, 8वां पद जो रहेगा, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, 8वां पद और चौथा पद को जोड़ दीजिए, तो योग कितना आएगा, 24 आएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है।
कि समांतर श्रेणी का चौथा और आठवां पद को जोड़ दीजिए, 24 आएगा। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, चौथा मतलब किसका मान, n का मान। ठीक है, तो सूत्र तो यहाँ भी लगेगा, लगाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी चौथा के लिए, प्लस का प्लस बड़ा सा प्लस बना देते हैं, आठवां यहाँ भी सूत्र लगेगा तो लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा आपका 24। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखते जाइए। तो a प्लस n का मान क्या हो जाएगा 4, चौथा बोला है, माइनस 1 इंटू डी प्लस बड़ा सा फिर छोटा सा a प्लस n का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा क्या 24। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखते जाइए। तो ये हो जाएगा a प्लस 4 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर से 3d प्लस a प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 6d बराबर हो जाएगा क्या 24। आगे a कितना ठो a, 2 ठो a और 6d और 3d जुड़ेगा तो कितना d हो जाएगा 9d बराबर 24। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक बात है, सेकंड समीकरण को बनाने चलते हैं। चलिए देखिए आप लोग, तो सेकंड समीकरण में क्या बोल रहा है, छठे पद और 10वें पद को जोड़ दिए। तो बोलता है कि समांतर श्रेणी का छठे पद और किसको 10वें पद को, दोनों को क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलता है 44 हो जाएगा। छठवां बोल दिया मतलब n का मान, 10वां बोल दिया मतलब n का मान, दोनों जगह सूत्र लगेगा, लगाइए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये छठवें के लिए बीच का प्लस, ये बड़ा सा प्लस, और 10वें के लिए भी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा क्या 44। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। a प्लस एन का मान 6 हो जाएगा छठवें के लिए, 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा क्या 44, ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस 6 में से 1 जाएगा कितना 5d प्लस a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9d बराबर हो जाएगा आपका क्या 44, ऐसा। सही बात है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a कितना ठो a, 2 ठो a प्लस 5d और 9d जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14 ठो d बराबर हो जाएगा 44। ये बना समीकरण नंबर आपका 2। ये लीजिए, दोनों स्टेटमेंट से मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना करके दिखा दिया। अब बस कुछ नहीं, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, और विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं d या a को काटेंगे। तो अगर d को काटना है मेरे को तो फिर गुणा करना पड़ेगा किसी न किसी संख्या से, लेकिन a को देखिए दोनों बराबर बराबर है, यहाँ 2a है यहाँ 2a है, लेकिन दोनों प्लस में है, तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे का चिन्ह बदलेगा तभी ये कटेगा। ठीक है, एक को काटना है ना, तो इसलिए तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ही मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ इसको विलोपन विधि से। देखिए आप लोग, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 में क्या कर दिया हमने, समीकरण 2 को घटा दिया। आप पूरा लिख सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर ऐसे लिख देना। समीकरण 1 क्या है भाई हमारा 2a प्लस 9d बराबर क्या है 24, ये हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है 2a प्लस कितना है 14d बराबर है कितना 44, ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक बात है, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर देखिए 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 7d होगा, बस छोटा सा मिस्टेक मैंने किया और पूरा क्वेश्चन गलत होने वाला था। 7 3 10d यहाँ पर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, सही समय पे ध्यान में आ गया तो ये बन गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10d, कोई बात नहीं, छोटा सा था। यहाँ पर से 8 में 1 गया तो 7 ना। ठीक है, चलो आगे बाकी सब सही है, देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर से आप चाहो तो यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हो, 2 सभी में से कॉमन निकल सकता है अगर चाहो तो, नहीं चाहो तो देखो कटेगा। भाई घटा रहे हैं तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, ये बदल जाएगा प्लस वाला माइनस में, ये प्लस वाला माइनस में, ये भी प्लस वाला माइनस में। ठीक है, 2a प्लस माइनस कैंसिल, 14d में से 10d घटेगा, कितना d बचेगा -4d बराबर 44 में से 24 घटा देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा
तो यहाँ पर से 44 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20 ऐसा। और बड़ा संख्या माइनस में इसलिए -20। डी का मान निकालेंगे -4 गुणा कर रहा है इधर जाएगा भाग करेगा तो -20 बटे हो जाएगा -4 कटेगा माइनस से माइनस कैंसिल और 4 पंचे 20 तो डी का मान आ जाएगा आपका 5। तो ये डी का मान मिल गया। अब इसको समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए ए का मान मिल जाएगा। पहले इतना का स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बताता हूं। तो डी का मान हम लोगों को मिल चुका था 5। अब इसको समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे। मान लीजिए समीकरण 1 से तो यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से क्या था भाई समीकरण 1 हम लोग का समीकरण 1 था 2a + 10d बराबर क्या था आपका 24। ये था हम लोग का, ठीक है, ये समीकरण 1 था। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर से। तो 2a + 10 गुणित d का मान हमको पता है क्या होता है 5 बराबर हो जाएगा क्या 24। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2a + 10 बचे कितना हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा क्या 24। आगे और भी सॉल्व करेंगे तो 2a 50 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में तो 24 - 50 हो जाएगा ऐसे। और 2a बराबर हो जाएगा 50 में से 24 घटाएंगे हम लोग यहाँ पर -26 ऐसा। 50 में 24 घटेगा तो 26 और बड़ा संख्या माइनस में -2 गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग करेगा तो ये हो जाएगा -26 बटे 2। मतलब a का मान आ जाएगा आपका 2 एकम 2 2 3 मतलब -13 13 दूने 26। तो ये मिला आपको a का मान। अब a और d आपको मिल चुका है और मैंने बताया है आपको शुरुआत में ही कि समांतर श्रेणी कैसे बनाया जाता है या पहले 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला पद तो यही मिल गया। अतः लिखना समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर हमको मिल चुका है क्या -13 ऐसा। अब इसी प्रकार समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकालेंगे तो लिख लेते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग सेकंड पद तो a + d करके d का मान अब लगना चालू हो जाएगा सेकंड पद से। तो a का मान कितना है आपका -13 प्लस d का मान कितना है आपका 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका -8। तो ये मिला आपको सेकंड पद। दूसरा पद ये फर्स्ट था, ठीक है, ये फर्स्ट पद था। मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट पद था 13, ठीक है, सेकंड पद -8। और इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे तो समांतर श्रेणी का क्या है हमारा सूत्र a प्लस अब d का मान बढ़ जाएगा तो 2d हो जाएगा बराबर a का मान आपको पता है -13 प्लस 2 × d मतलब कितना हो जाएगा 5। आगे -13 प्लस 5 दूने 10 मतलब कितना आ जाएगा 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका -13 है तो ये हो जाएगा -3। ये आपको मिलेगा थर्ड नंबर का क्या बोलना चाहिए उसको संख्या, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको समांतर श्रेणी के रूप में अगर पिरोए हैं तो ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है तो यहीं लिख देता हूँ। अतः जो आपकी समांतर श्रेणी होगी, अतः समांतर श्रेणी जो रहेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कि -13 सबसे पहले, फिर कॉमा लगेगा, फिर क्या हो जाएगा -8 कॉमा -3 डैश 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 ऐसे हो जाएगा, होगी ऐसा। बस ये आपका समांतर श्रेणी के 3 पहले के पद ज्ञात हो गए। तो आपने देखा समांतर श्रेणी के लिए मैं जो सूत्र बताया था आप लोगों को श्रेणी बनाने के लिए a + d, a + 2d, 3d, 4d, 5d ऐसा, तो वो बस आपको याद रखना है और a और d आपको उसी विलोपन विधि से ज्ञात कर लेना है, आसान विधि है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको ही परेशानी हो रही है और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक करके ही जाना, ठीक है। और हो सके तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा,
जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से इस पे काम कर सकूं। अभी मैं मैथ्स का ही करा रहा हूं, अभी मैथ्स के बाद साइंस, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ आने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे वीडियो आएगी। तो खैर फिलहाल मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।